श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्याय। तस्य तैरभवद युद्धमति प्रबल दंडिना न्यूनैरपि सा तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जिता तथा स्वपुरमायातो निज देशाधिपोऽभवत् आक्रांता सा महाभाग स्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाप्यहतं तत्रापि स्वपुरे तथा ततो मृगया व्याजेन हतस्वाम्या स भूपति एकाकी है मारुह्या जगाम गहनं वना सा तत्राश्रमद्राच्छीद द्विजवर्यस्य मेधसा प्रशान्तस्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृता इत्येषश्च विचरन्स्त स्म मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कृष्णचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यस्तैर्सद्व्रतैर्धर्मता पाल्यते नावा न जाने सप्रधानो मे सूर्यहस्ती सदा मदा मम वैरिवंशं याता कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेभ्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्ते कुर्वद्धि सततं व्ययम् सञ्चितासोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्चं सततं चिन्तयामास पार्थिवा तत्विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सा पृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र का सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इं लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रलयोदितं त्युवाच सतं वैश्या प्रस्यावन्तो नृपम्। राजा सुरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर
आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। ये था श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। श्री जगदम्बिकाय नमः।